हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ये वीडियो थोड़ा लेट जाएगा क्योंकि मुझे सुबह का काम करना था और मैंने वॉइस ओवर नहीं किया था। नेट की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये डाउनलोड होने में, अपलोड होने में टाइम लगा रहा था, तो इसके लिए सॉरी। अभी देखिए मैंने कपड़े पूरा भिगाए थे, इनके ही कपड़े थे, तो मैंने कहा सबसे पहले तो कपड़े भिगा दूँ। और बाबू स्कूल जा चुका है, उसके भी कपड़े थे तो वो भी साथ ही मैंने भिगा दिया है। भीगे हुए कपड़े तो बहुत जल्दी साफ़ होते हैं, इसके लिए तो बहुत अच्छे से। अभी किचन की मेरी ये हालत थी, मैंने बैठ के ना बहुत ज़्यादा सब्जियाँ वगैरह काट ली थी और वो कमरा भी क्लीन कर लिया था। कभी कभी होता नहीं है कि काम करते करते वीडियो को अपलोड कर रही थी तो नहीं हो पा रहा था मेरा बार बार, तो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैंने कहा कि जाने दी, वॉइस ओवर में बोल देती हूँ कि थोड़ा वीडियो आज 2-4 घंटे लेट आएगा। कभी कभी होता है कि मेरा वीडियो थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत स्लो चलता है, नेट ख़त्म भी हो जाता है लेकिन और स्लो भी चलता है। तो अभी देखिए मैंने बर्तन वगैरह सब कुछ निकाल दिया था। निकालने के बाद फटाफट मैं बर्तन धो लेती। आज मुझे भिंडी की सब्ज़ी बनानी थी, तो मैंने सोचा कि भिंडी काट लूँ और सब कुछ इसकी तैयारी कर लेती हूँ। किचन की एक तरफ मैंने वो सब रख दिया है। और आजकल पितृपक्ष चल रहा है ना, तो सुबह में जैसे आटा गूंद करके मैं रख ली थी, तो मैंने परात वगैरह धुल दिया क्योंकि शाम को मुझे साफ बर्त चाहिए। आपको भी पता है कि पितरों का खाना बनाना वो होता है बहुत। तो अभी मेरे ससुर जी की श्राद्ध मतलब तिथि आने वाली है, तो अभी उस दिन भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, अभी कुछ भी नहीं कंफर्म है। तो अभी एक दिन बाद कल ही रहेगा। तो इस ब्लॉग के मतलब जिस दिन ये ब्लॉग है उसके दूसरे दिन है मेरा श्राद्ध चलेगा इनका, भगवान। तो फिर अब देखते हैं कि उनका क्या करें, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं ना, तो फिर मेरी सास को भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। फिर हम लोग भी अभी कुछ डिसाइड नहीं हुए, तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए मैंने पूरा ये वाला रेक ना साबुन लगा के साफ़ कर दिया, वो टाइल्स है। फिर दाल भिगा दिया था और इधर मैं कढ़ाई बैठा रही हूँ भिंडी छौंकने के लिए। बड़ी बड़ी भिंडी बनाई हूँ मसाले वाली, तो भिंडी अपना उसको थोड़ा सा नमक डाल के ना इसको बैठा दूँगी पकने के लिए, और थोड़ा सा ये भूनता भी रहेगा। तो ये भिंडी की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब थोड़ी सी भिंडी रहे तो आप ये सब्ज़ी बनाओ, बहुत ही सफिशिएंट बन जाती है, क्योंकि थोड़ी सी भिंडी बहुत चटक बनती है और उसमें ही मैनेज हो जाता है। तो फिर अभी मैं लौकी वाली दाल भी बना दूँगी। तो लौकी तो काट के मैंने डाली थी आराम से। तो फिर सबसे पहले मैंने सोचा ना कि रोटियाँ सेक लेती हूँ, बाबू को भी लेने जाना था, तो दाल मेरी भीग रही थी, तो अभी मुझे उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए था। मैंने कहा कि चलो फटाफट मैंने रोटियां सेक ली है फटाफट। तो फिर अभी देखिए भिंडी भी मेरी भून गई थी अच्छे से, तो 2-4 मिनट और भी काम था। तो अभी देखिए आरओ का पानी भी मैं भरने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा दिमाग में काम ही काम चल रहा था, क्योंकि सुबह बाबू को लेने भी जाना है। तो सबसे पहले तो मैं काम निपटा। आजकल मैं क्या करूँ, खाना बना लेती हूँ, क्योंकि आने के बाद उसको पढ़ाना रहता है। तो और उसके नहाने के बाद ना बहुत आज कूड़ा फेंकना भी था, तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि कूड़ा वाला आ जा है। तो मैं कभी बाथरूम में, कभी इस बाबू को स्कूल लेने जा रही हूँ, तो इस सब चक्करों में मैंने सोचा कि आज मैं खाना पहले बना लेती हूँ, नहाना धोना मैं बाद में करूँगी, लास्ट में करूँगी, तब तक तो वो आ ही जाएगा और मैं फेंक ही दूँगी। तो भी देखिए लहसुन मिर्चा प्याज मैंने अपना मिक्सी में पीस लिया है अच्छे से। इससे टेस्ट बहुत, मसाला ज़रा सा भी पड़ता है ना, लेकिन इस चीज़ को बनाइए पीस के, तो भुनने में तो थोड़ा सा टाइम लग भी जाएगा मानिए, लेकिन सब्जी कम मसाले में भी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। मैं तो खाती हूँ, तो मुझे लगता है। क्योंकि इसके बाद सिर्फ मैं ज़रा सा धनिया पाउडर और ज़रा सा ही गरम मसाला डालूंगी, ज़रा सा, वो भी ना डालिए तो भी चलेगा, धनिया पाउडर डाल दीजिए बस। और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, क्योंकि इसमें टमाटर मैं नहीं डालूंगी क्योंकि ज़्यादा लिस हो जाता है। तो अभी भिंडी है तो इसमें ज़रूर से मत डालिएगा टमाटर, आप अमचूर पाउडर डालिएगा। अब जैसे मैं बनाती हूँ, तो देखिए मेरे दाल भी फूल गया था, तो मैंने फटाफट दाल को डाली। लौकी वाली दाल मैंने सोचा, फिर मैंने बाद में स्किप कर दिया कि नहीं बनाऊंगी। होता कभी कभी ना कि बनाने जाइए फिर नहीं बनाइए, मेरे साथ तो दिक्कत हो जाता है। तो फिर मैं तो जो बनाना चाहती हूँ वो बना कि नहीं बना ये भी गारंटी नहीं होता है, क्योंकि किचन में जाऊँगी तो जो ख़राब होने वाला है या जो समझ में आता है उस समय कि नहीं ये सही रहेगा आज खाने में, मैं वही बना देती। देखिए मसाले भी बन रहे हैं, तो थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, एकदम चुटकी भर गरम मसाला और लाल मिर्ची अमचूर पाउडर मैंने डाल करके इसको अभी पकने के लिए मसाले को छोड़ दूंगी और यहाँ दाल भी बैठा दूंगी। ये मेरा हो जाएगा, अभी 10-5 मिनट लगेगा। तो मैंने इसके बाद मेरा वही है, दाल बन जाएगी, दाल को मैं छौंक दूंगी। बाकी लहसुन मिर्चा से मैंने देखी किनारे रख दिया है, लहसुन मिर्चा से मैं दाल छौंक दूंगी बस। उसके बाद फिर मुझे आ गई थी ना, मुझे डोर बहुत क्लीन करना था। बाहर की जो जाली वाली डोर में ना बहुत ज़्यादा मिट्टी, झाड़ू से साफ़ कर दो, कपड़े से साफ़ कर दो, वो साफ़ ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, जी पता ना कैसे वो डोर गंदा बहुत लग रहा है और साफ़ भी नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कभी। क्योंकि जब आप घर पे रहिए ना, किसी के भी घर में रहिए, अपने रहिए या कहीं के भी रहिए, तो घर क्लीन रहता है तो ज़्यादा अच्छा। तो ये जो शूज़ वाले रेक पे ना मैंने ब्रश रखा था, पेंट ब्रश नहीं होता है, तो ये कहे श्वेता वही ब्रश तुमको बहुत काम करेगा।
तो सच बताइए इससे आप साफ़ कीजिए तो जाली वाला दरवाज़ा एकदम चमक जाएगा। बहुत टाइम थोड़ा लग गया क्योंकि ये बहुत दिनों से हो रहा था और मेरे दिमाग में बैठ रहा था ये गंदगी बार बार। इसमें धूल लग गई थी बहुत अच्छे से, लेकिन हाँ अब इसे साफ़ करने से ना एकदम चमक गई थी ये डोर, सच बताते हैं। देखिए तुझे धूल धूल आपको लग रहा था ना, एकदम काले सब वो हो गया था, ब्राउन ब्राउन जैसा, तो हट रहा था। वो आपको दिख भी रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऊपर का देखिए एकदम फ्लोर अभी गंदा है वो वाला, और नीचे का मैंने साफ किया। देखिए अब इसमें इतनी ज़्यादा धूल लग गई थी कि पता नहीं चल रहा था कि कैसे साफ़ हो। मतलब कि मेरे को तो टेंशन जैसी हो गई थी इसको साफ़ करने के लिए, क्योंकि झाड़ू से मैंने मार लिया, कपड़े गीले कपड़े करके पोंछ दिए, लेकिन नहीं हो रहा था वो साफ़, जाल जमते चला जा रहा था। लेकिन हाँ इससे साफ़ किया ना मैंने तो मेरे को मन सुकून आ गया कि हाँ एकदम क्लीन हो गया। जैसे जाली लगी हुई थी एकदम सेम टू सेम वैसी जाली लग गई थी। इसको मैं एक और पीछे वाला दरवाजे में जाली लगी उसको भी मैंने नहीं साफ़ किया। अब उस दिन सब साफ़ करूँगी ना तो एकदम नज़दीक से आपको दिखाऊंगी, क्योंकि वो चीज़ें, क्योंकि अभी मैं फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट कर रही थी तो मुझे लगा कि आपको दिखा दूँ साफ़ होगा तो देखते हैं, लेकिन हाँ साफ़ हो रहा था। तो डीप आपको मैं दिखा दूंगी। एक पीछे वाला दरवाज़ा भी मुझे साफ़ करना है। तो मैं देखिए अभी देखिए बाहर की रौनक, अंदर की रोशनी भी खूब अच्छे से दिख रही है, आर पार दिख रहा है इस जाली में। अभी देखिए नीचे में भी नहीं दिख रहा था, तो अभी देखिए नीचे की जब साफ़ कर देंगे तो उसमें भी एकदम क्लीन। तो ये आए थे ना दोपहर में, तो ये कर दे सच में सुविधा एकदम साफ़ हो गया, एकदम आर पार दिख रहा है। तो अब मुझे ये लगा कि हाँ ब्रश से हो सकता है, तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। और इतनी गंदगी निकली ना, सच मानिए बहुत ज़्यादा गंदगी निकली, बहुत ज़्यादा गंदगी निकली है अभी। क्योंकि इसको ना हवा इधर से चल रही थी तो मैंने सोचा कि इधर से कूड़े वगैरह था, तो मैंने कहा कि अंदर ही लेते जाती हूँ, क्योंकि नीचे बाहर अभी सब आंटी ने साफ़ कर रखा था। मैंने कहा कि फिर मैं उठाऊंगी यहाँ से, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो इसको अंदर में ही ले जाना मेरे लिए सही था। मैं तो बहुत खुश हो गई थी ये साफ़ करने के बाद। देखिए उतनी कूड़ा जो काला काला इधर लगा है ना, वो एकदम उसी दरवाजे की निकली हुई गंदगी थी, और जिसके कारण मैं गंदगी रखती नहीं हूँ। लेकिन होता क्या है ना कि जब कुछ साधन ना मिले, जब कभी दिमाग ना काम करे कि कैसे उसको साफ़ करे, तो वो गंदगी इकट्ठी जमती ही चली जाती है। अब तो मैं 2-4 दिन में, कभी कभी मन किया तो हफ्ता 10 दिन में मैं उसको झाड़ ही दूंगी एक बार, की गंदगी पता भी नहीं चलेगी और साफ़ का साफ़ भी रहेगा। तो आज मैंने दिखाया कि बहुत लोग की जाली की दरवाज़ी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। मैं क्योंकि सच बताते हैं उनको भी नहीं पता चल जाता है कि ऐसे भी हो सकता है। तो मेरे हस्बैंड ने, इसमें तो सच बताते मेरे हस्बैंड ने ही बताया था। उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा कर लिया, खाना मैंने बना ही लिया है, और अभी मैं ना बैठी थी थोड़ी देर, तो मुझे भूख लग गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम किया। तो मैंने कहा कि कुछ खा लूँ, तो मुझे लगा कि एप्पल खा लेते हैं। एप्पल बहुत, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि अभी 10-15 मिनट टाइम था मेरे पास। तो मैं अपना हाफ कट करके एप्पल लाई, वो खाई। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा आराम कर बैठी, थोड़ा सा सोच रही थी कि कैसे क्या करूं। दिमाग में लगा रहता है ना कि घर गृहस्थी कैसे चलानी है, कैसे करना है, क्या क्या खरीद के लाना है। तो बेटे के लिए कुछ सामान भी लाने को सोच रही थी, आज नहीं कल। उसके पैर बहुत एक दिन दुख रहा था। आज नहीं, इसी ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी नहीं, मेरा मन एकदम दुखी हो गया था इसके पैर दुखने से। कल रात का इसका पैर दुख रहा था, तो मेरे पास छुहाड़ा था, तो मैंने सोचा छुहाड़ा और कुछ पैसा मैं इधर रख दे रही हूँ। तो आज मैं सोची थी छुहाड़ा वगैरह इनके लिए लेकर आऊँगी, तो देखते हैं लेकर आती हूँ कि नहीं। और ये देखिए मैं मिला नहीं। उसके बाद शाम का टाइम था, ये 3-4 बजे के बीच में, तो यहाँ ज़ोर से झमाझम बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तभी तो मेरा बेटा सो रहा था, क्योंकि उसके पैर में दर्द हो रहा था हल्का फुल्का, तो इस समय ये सो रहा था। मेरे को टेंशन एकदम हो गई थी कि फिर लग रहा था कि फीवर हो जाता है ना तो बच्चों को, तो अभी दर्द मैं थोड़ा सोच रही थी एक दिन दर्द हुआ, तो आज इसकी शाम को जब मैं ब्रेड सेक रही थी काफ़ी दर्द हुआ था। और कभी कभी होता है कि लोग बोलते हैं कि गंदी चीज़ों से पैर इधर उधर पड़ जाता है, तो मुझे लग रहा था कि वही चीज़ इसको हुई थी आज, क्योंकि उसके बाद मेरी 1-2 दिन में दर्द नहीं हुआ है। माँ होना तो दुखी हो जाता, मन के बच्चों के दुख से तो मन दुखी हो जाता। अपना दुख तो कितना भी सहन कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बच्चों का दुख अगर सामने पड़ता है ना, तो फिर ये भी टेंशन में आ गई। ये भी क्या, चलो इंसोल पर प्रोटीन एक्स पाउडर ले आते हैं, कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो गया है अगर, तो इसको लग रहा है। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, तो मैंने छुहाड़ा, काजू बादाम, ब्रेड वगैरह सब कुछ इसको देना शुरू किया है। दलिया मैं छोड़ दी थी, तो दलिया मैं फिर से बनाना शुरू करूँगी अब इसके लिए। बच्चों के लिए तो सब कुछ है, अगर बच्चे सही नहीं रहेंगे तो फिर हमारे कमाने और खाने का क्या मतलब। तो भी देखिए मेरा, उसको तो एप्पल मैंने दे दिया था, वो तो अपना खा लिया था। तो अभी मैं अपने हस्बैंड के लिए एप्पल काट रही हूँ, कि मैंने भी कहा कि आप भी खाओ, टेंशन हो जाती है, जब तक कमज़ोरी होगी, शरीर सही नहीं होगा तो कुछ भी सही नहीं लगेगा। तो अभी देखिए फटाफट मैं इनको तो एप्पल छील के देना होता है, मैं अपने बेटे को अपने एप्पल छिल के नहीं खाती हूँ।
क्योंकि उसके छिलके में तो मेन चीज़ होता है और ये बिना छिलका खाते हैं। तो आज मेरे को दूध में भी बहुत टेंशन हो गई, पता नहीं क्यों आज मेरा गड़बड़ काम ही हो रहा था। दूध मैंने बैठाया, दूध भी गिर गया और 2 दूध मिला, एक गोल्ड वाला भी मिला, गोल्ड पूरा नहीं मिला, एक पैकेट ही बस गोल्ड तरह गया था। तो 1 किलो गोल्ड लाई, बाकी आधा किलो मैंने अपना टोन मिल्क लाया, उसको छोटे वाले गैस दूसरे पे बैठाया, इसको बैठाया। और अभी मैं काम ही जब करने लगी और पता नहीं कैसे गैस ज़्यादा ऊपर हो गया था तो दूध देखिए गिर गया था मेरा। तो फिर उसको मैं बर्तन धुलने के बाद फिर मैं इसको सफाई करना शुरू की। मन कभी कभी होता है ना कि पता नहीं क्या हो जाता है, मन ही नहीं लगता है किसी भी चीज़ में और ना किसी चीज़ उसमें लगता है, सही बताते हैं। कभी कोई काम बढ़ता ही चला जाता है, तो मेरा सच में बढ़ता रहा था आज काम। फिर फटाफट मैंने गैस चूल्हा एकदम अच्छे से क्लीन किया, करना तो था ही, पोछना वगैरह था ही, तो लेकिन अब ज़्यादा पोछना पड़ गया। अब थोड़ा पोछती, अब ज़्यादा पोछना पड़ गया मुझे, हो जाता है। आप लोगों के साथ होता है कि नहीं, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर से भेज दीजिए। तो अभी तो देखिए दूध गर्म हो गया है, इसके बाद अपनी बेटा को दूध दे दूँगी और इनको भी दूध दे दूँगी। फिर मैं किचन में लग जाऊँगी अपना खाना बनाने के लिए। पितरों का खाना बनाना है, मतलब बनाना अपना भी है, साफ़ सुथरा बनाती हूँ तो मैं वही निकाल देती हूँ, मुझे उसमें नहीं कोई टेंशन होती है ना उसमें झंझट, बस एक साफ़ सुथरे करने की दिक्कत होती है। ऐसे क्या होता है ना कि इसके साथ सब्जी भी बना रही हूँ, दाल भी छौंक रही हूँ, सब कुछ होती रहती है, इसमें दूध भी गर्म कर रही हूँ। लेकिन अभी मैं क्या करूँगी, सब सफाई करके हटाऊँगी, फिर मैं बनाना शुरू। देखिए मैंने हर चीज़ हटा दिया है, दूध थोड़ा सा गर्म हो रहा था। बाकी मैं सब्जी काटना शुरू की हूँ कि ठीक है आलू लौकी की सब्जी में बनाऊँगी। वही विधि है जो लहसुन मिर्चा डाल के मैं प्याज डाल के मैं पीस लूँगी। और अभी आलू और बैगन, मतलब बैगन और आलू में काट रही हूँ, बैगन बोल रही हूँ, लौकी और आलू में काट रही हूँ। थोड़ा जल्दी काट के मैं जल्दी से बना लूँगी, कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर तेल डाली और उसके बाद देखिए मसाला जो मैंने पीसा था ना, वही मसाला जैसे आधा टमाटर आज मैंने डाल दिया था और प्याज लहसुन और मिर्ची डाल करके मैं इसको फाइन पेस्ट बना दूंगी थोड़ा सा, और तेल डाल करके मैं इसको छौंक दूंगी और हल्दी नमक और धनिया पाउडर डाल के मैं इसको पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ दूंगी। ये इसे भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर इसी बीच में आटा भी गूंद लूँगी जब तक कि मसाला भी पकेगा। और धनिया पाउडर देखिए मैंने सब वही से थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर भी मैंने डाल दिया था। कभी कभी होता है कि डाल दो, कलर नहीं आता, नहीं तो कलर सच में नहीं आता है। देखिए अभी सब्जी मेरी बन गई थी, मसाला भुन गया था, आटा गूंद गया था। फटाफट मैंने रोटियां सेक ली और रोटियां भी सेकूंगी, दाल बैठा दूं और बैठाने पे एक प्रेशर आ जाए तो फिर मैं छोटी वाले गैस पे करके और मैं अपनी रोटियां फटाफट सेक लेती हूँ। क्योंकि भगवान जो उनका है, पितृ जी का है, वो मैं तो अपने लिए तो रोटियां ही बनाऊंगी, लेकिन उन लोग के लिए थोड़े से पराठे बना देती हूँ, क्योंकि उनके लिए घी भी दूसरी रहती है, तो घी वाला अपना अलग रहता है और बाकी अपने लिए अलग रहता है। फिर ये कहे कि पराठा मेरे लिए मत बनाना, और मुझे बनाना भी नहीं था अपने लिए। फिर देखिए इधर सब कुछ हो गया था, बेटे के लिए बादाम में भिगा के रख रही थी और सब कुछ होता है ना, दूध वगैरह छोटे वाले गैस कर रही थी कि इसको भी सही कर दूँ, दूध को बड़े भगोने में, तो फ्रिज में जगह भी नहीं बचती है, दूध हो जाता है। तो ये पितृदेव का खाना निकाल दिया था, पितरों का, तो मैंने हाथ जोड़ लिया। फिर इनको भी बोला कि आप भी हाथ जोड़ लो। होता क्या है कि सच बताते हैं कि ये सब कुछ दिन होते हैं ना जो पितरों की पूजा करनी ही चाहिए, मन लगता है। इसके बाद तो मैं आ गई थी कमरे में, और कमरे में बेटे को पढ़ाऊंगी, पढ़ाने में भी ध्यान था क्योंकि मेरा दिमाग अब नहीं कर रहा था काम, क्योंकि बच रहा था 8:30 ही, ज़्यादा नहीं हो रहा था। मैं कही कि 1 घंटा बेटे को पढ़ा दूंगी तो फिर उसके 9:30 पौने 10 बजे हम लोग खाना खाते हैं, तो अच्छे से पढ़ा दूंगी। तो बहुत ही मन कर रहा था। तो अभी मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मेरा बेटा एकदम शांतिपूर्वक पढ़ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो साइलेंट होकर लिखता है, कोई भी चीज़ करता है तो और सच बताते हैं आजकल के बच्चों को ना इंग्लिश ईजी पड़ती, हिंदी कठिन पड़ती है। हम लोग को तो हिंदी कैसे ईजी पड़ती थी, इंग्लिश कठिन पड़ती थी, इन लोग को तो इंग्लिश कठिन पड़ती है। तो देखिए फिर हम लोग आ गए खाना खाने, इनको पढ़ा लिया। तो ये देखिए मोबाइल ले लिया अपने एंटरटेनमेंट करने के लिए, तो मोबाइल चाहिए ही चाहिए बच्चों को। फिर आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। न्यू है तो प्लीज़ मुझे एडवाइस देते रहिए कि मैं कैसा ब्लॉग बनाऊँ, आप लोग को क्या देखना है मेरी लाइफ का। और नोटिफिकेशन का बेल जरूर से बजा दीजिएगा, बेल वाला जो आइकन होता है, जैसे आप मेरा जो भी वीडियो आए अपलोड हो आप लोग का नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाए। तो भी देखिए रात का खाना हमारा हो जाएगा। तो अभी देखिए मैं और रोटी निकाल के खा ही रही थी, और अभी मैं खा नहीं रही थी, इनको खिला रही थी। ये कहते कि तुम भी खा लोगे, तो मुझे अजीब सा लगता है ना, बेटे को खिला देती हूँ तो फिर अपने खाती हूँ। ये वीडियो का मैं यहीं पे अंत करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।